वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम पढ़ रहे विषय हिंदी और हमारी आज की कक्षा है आठवीं की वसंत भाग 3 से हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 2 चैप्टर 2 लाख की चूड़ियाँ। और लाख की चूड़ियाँ इस पाठ का यह भाग दूसरा है, सेशन नंबर 2। इसके पहले भाग में हमने देखा था कि किस प्रकार लेखक ने लाख की चूड़ियाँ इस पाठ में मशीनों करने के कारण कि किस प्रकार एक बहुत बड़े वर्ग पर या एक बहुत बड़े समाज के लोगों पर इसका क्या असर हुआ, इसका जीवंत उदाहरण या जीवंत मानवीकरण के द्वारा लेखक यहाँ पर एक बदलू नाम के व्यक्ति के चरित्र के द्वारा हमें उसकी वास्तविकता दर्शाना चाहते हैं। पाठ में हमने पहले भाग में देखा था कि लेखक अपने मामा के गांव जाया करता था छुट्टियों के दिनों में। जिस प्रकार आप भी अपने बचपन में या अभी भी जब स्कूल ख़त्म हो जाती है तो छुट्टियां बिताने के लिए आप अपने मामा के घर जाया करते होंगे, तो उसी प्रकार लेखक भी वहाँ पर जाया करता था। लेकिन वहाँ पर जाने के लिए उसको सबसे बड़ा चाव करने वाला क्या था या उत्साह बढ़ाने वाली बात कौन सी थी कि वहाँ पर एक बदलू नाम का व्यक्ति रहा करता था, जो क्या था, एक मणिहार मतलब चूड़ियाँ बेचने वाला या चूड़ियाँ बनाने वाला। तो बदलू क्या करता था, लाख से वह चूड़ियाँ बनाया करता था। तो फिर लेखक कहता है कि वहाँ पर जाने के बाद जो मुझे चाव देने वाला या उत्साह बढ़ाने वाली बात थी वह यह थी कि जो बदलू था वो क्या करता था, लाख से बनाए हुए रंग बिरंगे तरह तरह के गोलियाँ उसको खेलने के लिए देता था, जो बहुत ही मनमोहक थे। उसके बाद लेखक ने कहा है कि बदलू जो था वो कहाँ पर रहता है उसका, और वो कहाँ कैसे रहता है कि उसके घर थोड़ा ऊंचाई पर था और उसके घर के पास एक आंगन था। आंगन में एक नीम का पेड़ था और उसी नीम के पेड़ के नीचे बदलू बैठा करता था। और वहाँ पर फिर उन्होंने किस प्रकार लाख पर प्रक्रिया कर उसको पिघलाकर किस प्रकार रंगे बिरंगे चूड़ियाँ बनाई जाती थी, इसका वर्णन लेखक ने किया है। अब आगे पाठ पढ़ते हैं। तो आगे का पाठ कुछ इस प्रकार है। लेखक ने यहाँ अब तक बताया था कि किस प्रकार बदलू लाख की प्रक्रिया कर उससे गोलाकार की चूड़ियाँ बनाया करता था और फिर उसको चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उसको तरह तरह के रंग देता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। बदलू यह जो कार्य था, मतलब देखो उसके घर ऊंचाई पर था और सामने, घर के सामने नीचे एक आंगन था और आंगन में एक नीम का पेड़ था और उसके सामने ही वह अपनी यह सारे काम किया करता था। कार्य मतलब काम करना। तो यह उसका जो लाख पिघलाकर उसे चूड़ियाँ बनाने का जो काम था वह एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया मतलब जैसे कि टेबल टाइप होता है चारपाई के तरह, बैठने के लिए स्टूल या चारपाई, एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी, मतलब बहुत पुरानी दिख रही थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। अब हुक्का तो सबको पता है, गांव में आम देखा जाता है कि आमतौर पर अगर हम कभी भी जाते हैं तो गांव के लोगों के पास ये सारी चीज़ें होती हैं। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था। तो लेखक जब भी गांव में जाता था तो दिन भर में जितना भी समय वो खेलने के लिए बाहर जाता था तो उसमें से दोपहर का जो समय था वो अधिकतर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बदलू के पास ही बिता करता था। वह मुझे लल्ला कहा करता। अब लेखक को बदलू किस नाम से पुकारा करता था? लल्ला। मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछियाँ मंगा देता। तो जैसे ही लेखक बदलू से मिलने के लिए या उसके पास खेलने के लिए जब जाता था तो जैसे ही वह जाता तो बदलू क्या करता था, उसको बैठने के लिए एक मचिया मंगा देता था। मचिया मतलब लकड़ी का स्टूल। घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। तो देखो जैसे ही लेखक वहाँ पर जाता था तो मैं अर्थात लेखक क्या करता था, वहाँ पर घंटों बैठे बैठे वो जो चूड़ियाँ बनाने की जो प्रोसीजर रहती थी वह
बहुत समय तक लेखक देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। अब दिन में वो क्या करता था, लेखक कहता है कि लगभग वह रोज दिन में 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। अब एक जोड़े में 2, अभी अलग अलग प्रकार के जोड़ियाँ होती है, किसी जोड़े में 2 ही जोड़ियाँ होती है, किसी इसमें 2 कंगन की जोड़ियाँ होती है, किसी इसमें 6, 3 और 3, या किसी इसमें 6 और 6, ऐसे अलग अलग प्रकार की जोड़ियाँ होती है। तो लेखक कहता है कि रोज़ वह 4 और 6 जोड़े चूड़ियाँ बना लेता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता। तो जैसे ही उसका दिन में जो जितना वो बनाता था उतनी चूड़ियाँ बनाने के बाद वो क्या करता था, उसे बेलन पर अर्थात लकड़ी के उस बेलन पर रख देता था, उसमें चढ़ाकर रख देता था और कुछ क्षण चुपचाप उन चूड़ियों की तरफ देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो देखो मतलब अब यह बदलू जो है, यहाँ पर लेखक ने जो बदलू का वर्णन किया है कि वह क्या करता था, जब चूड़ियों को बेलन में रख देता था और घंटों तक उस बेलन की तरफ देखता रहता था। जैसे कि यहाँ पर लेखक ने क्या कल्पना की है कि वह बेलन न होकर नववधू की कलाई मतलब हाथ। अभी ये जो चूड़ियाँ होती है वो औरतें अपने हाथों में डालती है, और लेकिन उसकी नॉर्मल तौर पे अगर देखा जाए तो औरतें हमेशा अपने हाथों में चूड़ियाँ डालती है, लेकिन जब वो और उसकी कब बढ़ती है, चूड़ियों की जो रौनक होती है वह कब बढ़ती है, या उसकी जब एक नववधू मतलब शादी के समय जो वधू होती है, जब वो अपने हाथ में चूड़ियाँ डालती है तो उसकी शोभा, कंगन की शोभा या चूड़िया की शोभा और भी बढ़ती है। तो बदलू वहाँ पर ऐसे कल्पना करता है कि जैसे कि वह चूड़िया जो बनाई हुई है वो बेलन पर न रखे हुए किसी एक नववधू ने वो चूड़िया पहनी हुई है। बदलू मणिहार था। मणिहार मतलब चूड़िया बनाने वाला या चूड़िया बेचने वाला। बदलू मणिहार था, चूड़िया बनाने वाला या चूड़िया बेचने वाला। चूड़िया बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक का अर्थ होता है जो वंश परंपरा से आया हुआ, मतलब हमारे पिताजी, उसके पिताजी मतलब परंपरा से हमारे पूर्वजों से आया हुआ पेशा मतलब व्यवसाय। तो बदलू का चूड़िया बनाने का जो व्यवसाय था वह पैतृक था, मतलब उनके पूर्वजों से आया हुआ यह व्यवसाय था। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़िया बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़िया की खपत भी बहुत थी। तो लेखक कहता है कि यह बदलू मणिहार था और उसकी जो चूड़िया बनाने के जो व्यवसाय था वह परंपरा से आई हुई थी, पैतृक पेशा था। और जब वो चूड़िया बनाता था वो बहुत ही सुंदर बनाता था, और उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत मतलब जब अगर जो चूड़िया बनाती थी वो ख़त्म होती थी, मतलब उसको बहुत डिमांड था, वो लोगों गांव के औरतें उसे ही खरीदती थी, उसे ही मांग करती थी। तो चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़िया ही पहनती थी। लेखक कहता है कि उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़िया ही पहनती थी तथा आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़िया ले जाते थे। मतलब बदलू मणिहार जिस गांव में रहता था उस गांव के औरतें तो उससे चूड़िया लेती थी, लेकिन उसके आजू बाजू के जो छोटे बड़े गांव थे वहाँ की भी औरतें बदलू मणिहार से ही चूड़िया खरीदती थी। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का ही तरीका था। अभी देखो लेखक क्या कह रहे हैं कि वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से न बेचता था। तो चूड़ियों के बदले में अगर हम अभी देखते हैं, अगर हमें कुछ चीज़ें लेनी है तो हमें क्यों उसके बदले में कुछ देना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, पैसों या रुपयों से हम कोई भी चीज़ खरीदते थे और खरीदते रहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर लेखक क्या कह रहा है कि वह चूड़ियों को पैसों से न बेचता था। तो किससे बेचता था, वो क्या करता था, उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था।
तो देखो उस ज़माने में जब लेखक ने यह कहानी लिखी है, जब वो बचपन में छोड़ा था, उस ज़माने में मतलब अभी तक, मतलब लेखक कह रहा है कि उस ज़माने में अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। अब वस्तु विनिमय मतलब क्या? कि पहले ज़माने में जब पैसों, रुपये और पैसों का चलन नहीं था, जब उसके पैसे का और रुपयों का यूज़ नहीं किया जाता था, उसका चलन नहीं था, तब लोग आपस में किस प्रकार से व्यवहार करते होंगे? आपको पता है, आपने सुना होगा, आपके घर के दादी जी, नानी जी के द्वारा या बड़े बूढ़े लोगों के द्वारा आपने सुना होगा कि उनके ज़माने में जब पैसे नहीं होते थे तो किस प्रकार से वस्तु की लेन देन करते थे। हाँ, मतलब अगर आपके पास कोई वस्तु है, उसका प्रमाण ज़्यादा है और दूसरों के पास वो वस्तु नहीं है, लेकिन जो आपके पास चीज़ है वो दूसरों के पास नहीं है, लेकिन जो उनके पास है वो चीज़ भी आपके पास नहीं है, तो आपस में आप क्या करेंगे? आपस में व्यवहार करेंगे, वस्तु एक दूसरे को देंगे। तो जैसे समझो आज इसके पास अगर अनाज ज़्यादा है और किसके पास कुछ कपड़े, अच्छे तरीके के कपड़े हैं, तो वो क्या करेंगे? कपड़े उनको देंगे और उसके बदले में अनाज लेंगे। तो मतलब वस्तुओं का चेंज करना, वस्तु के बदले में वस्तु देना, जो हमारे पास ज़्यादा है वो दूसरों को देना और जो दूसरों को चाहिए, जो हमारे पास नहीं हो, दूसरों से लेना। मतलब पैसों के बदले में उस समय में वस्तु का विनिमय किया जाता था, एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु का लेन देन किया जाता था। तो लेखक ने जब ये कहानी लिखी है, और बदलू उसी ज़माने का था जब तक वह क्या करता था, पैसे को, चिड़ियों को पैसे के बदले न देकर या न बेचकर वह क्या करता था? वस्तु विनिमय का तरीका करता था। मतलब चिड़ियों के बदले में वह कोई अन्य वस्तु, अनाज या कपड़े, ऐसे वस्तु लेता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। तो लोग क्या करते थे? अनाज के बदले में उससे चूड़ियाँ लेते थे। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि बदलू चूड़े के बदले में क्या लेता था? तो चूड़ियों के बदले में पैसा लेता था? नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अनाज। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। तो देखो यहाँ पर लेखक कहता है कि उसका स्वभाव कैसा था? बहुत सीधा साधा था और कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था, मतलब मिलनसार स्वभाव का था। तो बच्चों, हमने यहाँ तक पाठ पढ़ लिया है। अब इस परिच्छेद में पूछे गए कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं और कुछ प्रश्नोत्तर का सराव करते हैं। बच्चों, दूसरे सेशन में देखा हुआ जो पैराग्राफ है उसके ऊपर कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। मछिया, मछिया का अर्थ होता है बैठने के लिए छोटी सी चारपाई। उसके बाद मणिहार, चूड़ियाँ बनाने या बेचने वाला। उसके बाद पैतृक अर्थात पुश्तैनी या पुरखों का। व्यवसाय देखा था ना हमने, कैसा था उसका? पैतृक, पुश्तैनी या पुरखों का। पेशा, जीविका कमाने का साधन। खपत, मांग। वस्तु विनिमय, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन। अब प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न पहला कुछ इस प्रकार है। चूड़ियाँ बनाना किसका पैतृक पेशा था? इसके उत्तर के ऑप्शन है क बदलू का, ख लेखक का, ग बच्चे का, घ गांव वालों का। तो इसका सही उत्तर है क बदलू का। इसके बाद किसकी खपत अधिक थी? उत्तर के ऑप्शन है क चूड़ियों की, ख लाख की, ग पानी की, घ बदलू की बनाई चूड़ियों की। तो इसका सही आंसर होगा किसकी ज़्यादा अधिक खपत थी? इसका सही आंसर है घ बदलू की बनाई चूड़ियों की। तीसरा प्रश्न, आसपास के गांव के लोग बदलू से क्या ले जाते थे? आसपास के लोग बदलू से, ये नहीं होना चाहिए, क्या ले जाते थे? ऑप्शन में पहला उत्तर है क मिट्टी, ख लाख, ग अनाज, घ चूड़ियाँ। तो इसका सही उत्तर होगा घ चूड़ियाँ। प्रश्न चौथा, बदलू किसके बदले चूड़ियाँ देता था?
इसके ऑप्शन के उत्तर है क पैसों के, ख कपड़ों के, ग अनाज के, घ वस्तुओं के। तो इसका सही उत्तर है ग अनाज के। बदलू अनाज के बदले चूड़ियाँ देता था। इसके बाद का प्रश्न है बदलू का स्वभाव कैसा था। इसके अलग अलग उत्तर के ऑप्शन है क सीधा, ख कठोर, ग सरल, घ चालाक। तो इसका सही उत्तर होगा क सीधा। आगे का प्रश्न है बदलू कौन था, वह क्या काम करता था। तो उसका उत्तर इस प्रकार है बदलू एक मणिहार था और वह लाख की चूड़ियाँ बनाकर अपनी उपजीविका या जीविका कमाता था। आगे का प्रश्न है वह बदलू के काम की क्या विशेषता थी। इसका उत्तर इस प्रकार है बदलू के काम की यह विशेषता थी कि वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। बदलू के काम की यह विशेषता थी कि वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उस गांव तथा आसपास के गांव की स्त्रियां उसकी बनाई चूड़ियाँ ही पहनती थी। वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। इसका सही उत्तर होगा प्राचीन काल में न रुपये पैसों का प्रचलन था और न ही उसका सर्वसामान्य मानक रूप ही था। उस समय भी लोग क्या करते थे, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक दूसरे से वस्तु ले देकर काम करते थे। वस्तुओं की लेन देन की जिस प्रथा में वस्तु से अदला बदली की जाती थी उसे कहते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। बदलू अपनी चूड़ियों को कैसे बेचता था। बदलू अपनी चूड़ियों वस्तु विनिमय पद्धति के द्वारा बेचता था। वह अनाज के बदले चूड़ियाँ देता था। तो बच्चों अब तक हमने इस पाठ में पढ़ा था कि किस प्रकार लेखक ने बदलू का वर्णन किया है और फिर इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दार्थों का अर्थ देखा और प्रश्नोत्तर का सराव किया। अब इसका अगला भाग देखते हैं। अब पाठ का अगला परिच्छेद पढ़ते हैं अगले भाग में।